शादी वाली रात अनु बहुत परेशान थी। वो अपने होने वाले पति से सब कुछ बताना चाहती थी, मगर दोस्त मना कर देती है कि ये सही वक्त नहीं है। तभी दरवाजे पे पति के आने की आवाज आती है। पति जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाता है, पत्नी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। पति पत्नी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और कहता है कि ठीक है, कुछ भी जरूरत हो तो आवाज लगा देना। अगले दिन अनु अपनी सासू माँ के साथ मार्केट से लौट रही थी, जब लकी की निगाह अनु पर पड़ती है। लकी ही वो लड़का था जिसने अनु को परेशान कर रखा था। बहू को उदास देख सासू माँ पूछती है कि बहू ऐसी कौन सी बात है जो तुम हम लोगों से छिपा रही हो? मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, तुम मुझसे तो शेयर कर ही सकती हो। मगर बहू सासू माँ की बात को टालते हुए कहती कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शाम को अनु के पास लकी का फोन आता है। अनु एकदम से घबरा जाती है। लकी अनु को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। अनु लकी के सामने मिन्नतें करने लगती है कि अब मेरी शादी हो गई है, प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करो। मगर लकी नहीं मानता। वो अनु को धमकी देता है कि अगर वो होटल में नहीं आएगी तो वो उसकी सारी फोटोज उसके पति राम को भेज देगा। कुछ महीनों पहले लकी ने बहला फुसलाकर अनु को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कहा कि बहुत ही जल्द हम शादी करने वाले हैं। लेकिन अगले ही दिन लकी ने शादी करने से ये कहकर मना कर दिया कि तुम कैरेक्टर के सही नहीं हो। पति ऑफिस से निकल रहा था, तभी पीछे से कोई आता है और पति के कार में एक चिट्ठी फेंकर चला जाता है। चिट्ठी में लिखा था कि आज जाकर अपनी पत्नी का फोन चेक करना, आपको विश्वास हो जाएगा। पति को चिट्ठी देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। शाम को पति ऑफिस से घर पहुंचता है। आज पत्नी को पति के बर्ताव में कुछ तो अजीब लग रहा था। पत्नी को शक हो गया था कि कहीं लकी ने इन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया। रात में पति पत्नी का फोन उठाता है, मगर चेक किए बिना ही रख देता है। अगले दिन लकी सीधा पति के ऑफिस ही पहुंच जाता है। लकी राम को उसकी पत्नी के खिलाफ बहुत भड़काता है, मगर राम अपनी पत्नी की अबोध बेइज्जती होता नहीं देख सकता था। वो बड़ी चालाकी से लकी का फोन हैक करता है और पत्नी की सारी फोटोज डिलीट कर देता है। इतना ही नहीं, वो उन फोटोज को लकी की पत्नी के पास भी भेज देता है। थोड़ी ही देर में लकी की पत्नी का भी फोन आ जाता है। पत्नी का फोन देख लकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शाम को पति पत्नी को अलमारी से एक फाइल लाने को कहते हैं। पत्नी जैसे अलमारी खोलती है, उसकी निगाह उन पिक्चर्स पे पड़ती है जो लकी ने खींची थी। पत्नी रोने लगती है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि राम को सब कुछ पता चल गया है। पत्नी पति के पैरों में पड़कर रोने लगती है, मगर पति बड़े प्यार से उसे चुप कराता है। पत्नी पति से माफी मांगती है और पति उसे हंसते हंसते माफ कर देता है। दोस्तों, ऐसे पति के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। अनु लकी से शादी करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, मगर लकी शादी करने से मना कर देता है। मजबूरन अनु को अपने माता पिता के बताए गए रिश्ते को हाँ करना पड़ता है। लड़के के घर वालों को अनु बहुत ही पसंद आती है, लेकिन शादी के बाद लकी का वापस अनु की जिंदगी में आना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन जब अनु अपने सासू माँ के साथ मार्केट गई थी तो अचानक से वहाँ लकी भी आ जाता है और अनु के साथ बदतमीजी करने लगता है। गुस्से गुस्से में अनु से एक तमाचा लगा देती है। अनु के तमाचे से लकी एकदम बौखला जाता है और शाम को फोन करके अनु को धमकी देता है कि उसकी सारी फोटोज उसके पति राम को भेज देगा। अनु लकी से बहुत मिन्नतें करती है, मगर लकी नहीं मानता। शाम को अनु का पति राम ऑफिस से घर आता है। पत्नी की आंखों में आंसू देख पति उसे पूछता है कि क्या बात है, मगर पत्नी बहाना बना देती है। अगले दिन जब राम ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, उसकी जिंदगी में कोई और है। पति उसमें लिखी सारी बातों को इग्नोर करके कागज को वहीं फेंक देता है और ऑफिस चला जाता है। रात में पत्नी के दिमाग में लकी की बातें चल रही थी, तभी पति आवाज लगाता है। पत्नी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पत्नी डर से कांपने लगती है। पत्नी की हरकतें कहीं न कहीं पति को सोचने पर मजबूर कर रही थी। दोस्तों, प्लीज कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। माँ बेटी को प्यार से समझाती है कि बेटी तू मेरे लिए राजकुमारी है और तुझे एक दिन लेने कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा। आज अनु की शादी सूर्य के साथ हो रही थी, जो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी था। शादी के बाद अनु सूर्य के साथ उसके घर पे आती है। सूर्य के छूने मात्र से अनु कांप जाती थी। सुबह जब अनु सोकर उठती है तो देखती कि सूर्य दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। सूर्य उसके लिए कॉफी लेकर आता है। जब सूर्य किचन में खाना बनाता तो अनु उसे छिप छिप के देखती। सूर्य भी उसके साथ मस्ती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे अनु को यह एहसास होने लगता है कि सूर्य ही वो राजकुमार है। दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे थे। पति के प्यार और केयर के सामने अनु अपना सारा डर भूल जाती है। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी थी। शायद दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। खुशियों का पल कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। सूर्य की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। आज वो वापस भारत माता की रक्षा करने के लिए जा रहा था। कुछ महीने बाद अनु माँ बनने वाली थी। आज उसे वो सभी पल याद आ रहे थे जो उसने सूर्य के साथ बिताए थे। आज उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति सूर्य की थी, पर भारत माता की रक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी था। इधर अनु प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और उधर सूर्य एक एक करके दुश्मनों को मिटा रहा था। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अनु जैसी माओ पर, जो देश के लिए खुद के प्यार का भी बलिदान दे देती है। गर्व से बोलो जय हिंद।